है, 4 दिसंबर को मंत्री जी ने एक और अन्य जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके जवाब में मैंने जानकारी चाहिए थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे और कितने टोल प्लाजा हैं। उसमें ये पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश जो हरियाणा से 3 गुना 4 गुना साइज़ में हैं, लेकिन टोल प्लाजा हरियाणा में ज़्यादा हैं। हरियाणा में 75 टोल प्लाजा हैं, जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ 60 है, गुजरात में 62 टोल प्लाजा हैं। और हर कितने किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है NH नेशनल हाईवे में, उसमें ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा की कंसंट्रेशन हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पे एक NH नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज़्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रतिवर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज़्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में। मैं सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य सब बातें बता रहे हैं, पर हरियाणा में एक भी रोड बाकी नहीं है। पूरे हरियाणा के 4 लेन अच्छे रोड बने, सबसे ज़्यादा रोड हरियाणा में बने, वो बात नहीं बता रहे। और मैं दावा करता हूँ कि जब से हरियाणा के राज्य का निर्माण हुआ, जितना काम नहीं हुआ उतना इस 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किया। नकार नहीं सकते। एक्सप्रेस हाईवे बनाए। एक बात जरूर है कि हरियाणा में और पंजाब में ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है और टोल की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जब रोड बनेंगे तो टोल लगेंगे। अब हम नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अभी दिल्ली से कटरा हाईवे पूरा इनके यहाँ से जा रहा है। सब 3-3, 4-4 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। अब जब नए रोड बनेंगे तो टोल आएंगे। अब जहाँ बनेगा नहीं वहाँ कम टोल रहेंगे। और दूसरी बात, अभी टोल की जो पॉलिसी हमने सर अभी जो फास्ट फ्लो बैरियर्स इसका जो हमने सिमलेस ट्रैफिक की योजना बनाई है, अब आप 80 के स्पीड से निकल जाओगे, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई टोल नाके पर आपको रोकेगा नहीं, बताएगा नहीं, आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया जाएगा, आपके फास्ट टैग का फ़ोटो लिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। और वही अध्यक्ष, और एक बात बता दूँ, जहाँ से एंट्री करेगी वहाँ से रिकॉर्ड होगा और जहाँ से निकलेगा वहाँ रिकॉर्ड होगा। अभी क्या है कि 60 किलोमीटर अगर टोल है और आपने 15 किलोमीटर भी गए तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। अब ये नए नीति में 15 किलोमीटर का ही टोल होगा, वो लगेगा। और इसके ऊपर अध्यक्ष महाराज, अब हम 3,000 रुपये में 200 पास दे रहे, 15 रुपये में एक टोल, और जो 15,000 रुपये लगते थे वो केवल 3,000 रुपये लगेंगे। 15 रुपये का एक टोल है, तो वो भी हमने राहत दे दी है। 40 लाख लोगों ने पासेस भी ले लिए। तो मुझे लगता है कि जो उनकी यहाँ समस्या है ये बिल्कुल नहीं आएगी। और एक बात याद रखना कि आपके यहाँ रोड भी बने हैं, टोल भी है, कुछ इनकम भी मिलता होगा, पर सबसे ज़्यादा रोड आपके राज्य में हमने बनाए हैं। जो कभी नहीं बने थे वो उतने बने, इस बात को भी आप स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 265 श्री राजेश वर्मा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देता हूं कि देश के साथ साथ बिहार में भी उन्होंने सड़कों का जो जाल बिछाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं उनका ध्यान अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां पर जो सबसे पिछड़ी लोकसभा बिहार की है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पटना से निकलते हैं तो बेगूसराय तक हम लोग को 4 लेन मिलता है, और खगड़िया से जब हम लोग पूर्णिया जाते हैं तो सिंगल लेन होने के कारण लगातार सड़क की दुर्घटनाएं हो रही है। और एक लंबे समय से खगड़िया पूर्णिया NH 31 के निर्माण की मांग चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके निर्माण की स्वीकृति कब तक हम लोग को मिल जाएगी। सम्माननीय अध्यक्ष महाराज, खगड़िया से
पूर्णिया, ये 4000 करोड़ रुपए का 143 किलोमीटर का काम हमने मंजूर कर दिया है, पर उसका कैबिनेट अप्रूवल अभी मिला नहीं है। कैबिनेट को नोट सबमिट हुई है और जैसे ही आने वाले 10-15 दिन में मिल जाएगा तो ये काम अवार्ड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 4 लेन बनने के बाद जो सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो समस्या नहीं रहेगी और निश्चित रूप से ये 4 लेन का रोड उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर शुरू होगा। टेंडर भी निकाल के रखा हुआ है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मेरा दूसरा प्रश्न है महेशकुट से सोनवर्षा होते हुए सहरसा, मधेपुरा, मुरलीगंज से पूर्णिया तक 177 किलोमीटर की जो सड़क है, जिसकी स्वीकृति 2018 में हुई थी और 1400 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था और 2020 तक इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था, लेकिन लगातार समय अवधि बढ़ाई जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लोकसभा की 3 विधानसभा परवत्ता, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर से होते हुए यह सड़क जाती है, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा। सम्मान्य स्पीकर महोदय, ये NH 107 है। इसका पैकेज 1 जो था वो कैनन डेनकी कॉर्पोरेशन को है। इसमें बहुत समस्या आई, डिले इन लैंड एक्विजिशन जो राज्य सरकार के तरफ से हमको मिलता है, चेंज इन अलाइनमेंट ड्यू टू यूटिलिटी शिफ्टिंग इश्यूज, कॉन्ट्रैक्टर भी अड़चन में आ गया, वो लगभग कंपनी अब हालत ख़राब है, फाइनेंशियल इश्यूज उनके थे। फिर डिले इन ROB डिज़ाइन अप्रूव्ड बाय रेलवे ये हुआ। नाउ वर्क प्रोग्रेस में है, 87% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 के पहले ये पोर्शन हम पूरा करेंगे और जो ROB है वो अगस्त 2026 तक पूरा होगा। और पैकेज 2 गैमन का है, उसका भी इशू यही थे, वो भी 80% पूरा हुआ है, मार्च 2026 तक वो पूरा होगा। श्री मुकेश कुमार दलाल। Thank you, Speaker, sir. Will the Honorable Minister be pleased to reply? Data from the Ministry report, road accidents in India in 2022 reveals that although highway comprises only about 2% of the total road network, they accounted for 36.2% of total road fatalities, that is 61,038. A major reason for this is the persistence of accident black spots. Will the minister please state whether the O&M contracts include a strict time-bound clause for the permanent rectification of identified black spots? And furthermore, if a total accident occurs at a black spot that was identified but not rectified by the concessionaires for over 3 months, is there a provision to hold the concessionaire criminally liable for negotiations? Thank you, sir. सम्मान्य स्पीकर महोदय, सम्मान्य सदस्य जो बात बता रहे वो काफ़ी चिंताजनक है। मैं स्पीकर महोदय आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सदन के द्वारा आपके नेतृत्व में इस विषय की तरफ आप भी एड्रेस करके लोगों को जगाने के काम के लिए हमें सहयोग करें। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1,80,000 मौतें होती हैं और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के उनका डेथ हो जाता है। अभी दिल्ली के एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर तुरंत अगर हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्मान्य स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए
ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हो, नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे DPR डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए। स्कूटर में हमने हेलमेट 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जानें जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां मर रहे, पढ़े लिखे लड़के मर रहे। मुझे लगता है कि ये पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर काफ़ी लोग हम कैंपेन चलाते हैं। अभी इस बार के प्रोग्राम में एक काफ़ी लोगों को करके अलग अलग जगह पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आप भी आपके यहाँ रोड सेफ्टी के प्रोग्राम करिए, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करिए और हमको सहयोग करिए। हम सबके सहयोग से अध्यक्ष महाराज हम लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। आप जरूर आपके नेतृत्व में एक बार इनिशिएटिव लेकर इस विषय के बारे में भारत की जनता को जगाने के लिए, हम सबके सहयोग के लिए भी आप भी कोई विशेष चर्चा भी रखिए और सुझाव भी लोगों के मिलेंगे। इनका सबका सहयोग मिलेगा तो ये संभव होगा। फिलहाल हमने इतने सब काम करने के बाद में भी समाधान कारक परिणाम नहीं निकले, ये मैं दुख के साथ स्वीकार करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हम सब 140 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं। हमें भी सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए और अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर सड़क दुर्घटना